रायपुर गांव की बात है। चुन्नू और मुन्नू दो भाई अपने माँ के साथ रहते थे। एक दिन अचानक उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई, तो उन दोनों ने गांव के एक वैद्य को बुलाया। वैद्य आता है, उसकी माँ को देखता है और बोलता है, चुन्नू मुन्नू, अगर तुम्हें अपनी माँ को बचाना है तो तुम्हें काली पहाड़ी से एक सफेद फूल लाना होगा, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। चुन्नू बड़ा भाई था, इसलिए वह मुन्नू से बोलता है, मुन्नू मेरे भाई, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, इसलिए तुम यहीं रुककर माँ का ख्याल रखो। चुन्नू घर से सफेद फूल के लिए निकल जाता है। जाते जाते रास्ते में उसे एक पेड़ मिलता है। उस पेड़ की जड़ों ने चुन्नू के पैरों को पकड़ लिया था। फिर चुन्नू घबराकर बोलता है, इन जड़ों ने मेरे को कैसे पकड़ लिया है, मुझे छोड़ो। चुन्नू की बात सुनकर उस पेड़ से आवाज आती है और वह पेड़ बोलता है, मैं तुम्हें तभी आगे बढ़ने दूंगा जब तुम मेरी एक पहेली का जवाब दोगे। फिर चुन्नू उस पेड़ से बोलता है, मुझे जाने दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे काली पहाड़ी से एक सफेद फूल लाना है। चुन्नू की बात सुनकर फिर से पेड़ बोला, बिना मेरी पहेली सुलझाए तुम नहीं जा सकते। ठीक है, बोलो तुम्हारी पहेली क्या है। फिर वह पेड़ पहेली पूछता है और बोलता है, चुपके से मैं आती हूँ, तुमको रोज सुलाती हूँ, सूरज की आहट पाकर मैं चली जाती हूँ। इसका उत्तर जरूर रात ही होगा, क्योंकि रात में हमें सोते हुए रात का पता नहीं चलता और सूरज के आते ही रात हट जाती है। चुन्नू इतना सोचने के बाद पेड़ से बोलता है। इस पहेली का जवाब रात है। वह पेड़ चुन्नू का जवाब सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, तुमने सही जवाब दिया है, अब तुम जा सकते हो। चुन्नू आगे जाने लगता है। जाते जाते वह पहाड़ी के पास पहुंच जाता है, तो वहां पर शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई देती है। चुन्नू शेर की दहाड़ सुनकर घबरा जाता है। फिर वह शेर चुन्नू से बोलता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? शेर की आवाज सुनकर चुन्नू घबराकर शेर से बोलता है, मुझे जाने दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे काली पहाड़ी के ऊपर से एक सफेद फूल लाना है। यह सुनकर शेर चुन्नू से बोलता है, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरे पैर में एक कांटा चुभा है जो बहुत दिनों से नहीं निकल पा रहा है, तुम्हें उसे निकालना होगा। फिर चुन्नू बोलता है। ठीक है, मैं तुम्हारा कांटा निकाल देता हूँ। चुन्नू उस शेर का कांटा निकाल देता है और आगे बढ़ जाता है। चुन्नू फिर उस पहाड़ी पर उस फूल के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर एक नाग उसकी रक्षा कर रहा था। वह नाग चुन्नू को देखकर चुन्नू से बोलता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? फिर चुन्नू उस नाग से बोलता है। मुझे यह फूल लेने दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वह नाग चुन्नू से बोलता है। अगर तुम्हें यह फूल चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पहाड़ी के ऊपर एक सपेरे ने मेरी पत्नी को कैद कर रखा है, तुम्हें उसको छुड़ा के लाना होगा। चुन्नू उस नाग से बोलता है। मैं चला जाऊंगा, मगर अगर आप नहीं इसको छुड़ा पा रहे हो तो मैं कैसे छुड़ा पाऊंगा। यह सुनकर वह नाग बोलता है। मैं तुम्हें एक शक्ति दूंगा जिससे कि तुम उस सपेरे को 5 मिनट के लिए अंधा कर सकते हो, और अगर मैं उसको बचाने जाऊंगा तो वो मेरे को अपनी बीन से मोहित कर लेगा, इसलिए तुम्हें ही जाना होगा। चुन्नू फिर उस नाग से वह शक्ति लेता है और वहां से उस सपेरे के पास चला जाता है। चुन्नू उस सपेरे के पास पहुंच जाता है जहां पर उसने उस नागिन को कैद करके रखा होता है, लेकिन वहां पर कोई सपेरा नहीं होता है। चुन्नू जैसे ही उस नागिन को लेके वहां से निकलता है, वैसी सपेरा उसके सामने आ जाता है और वह सपेरा चुन्नू से बोलता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं उस नागिन को लेने आया हूँ जिसको तुमने कैद करके रखा हुआ है। चुन्नू की बात सुनकर सपेरा हंसने लगता है और बोलता है। अच्छा, तो तुम नागिन लेने आए हो, अभी देखता हूँ तुम कैसे लेके जाते हो। जैसे ही सपेरा अपनी शक्ति से चुन्नू को नुकसान पहुंचाने जाता है, चुन्नू अपनी शक्ति से उस सपेरे को अंधा कर देता है। उसके बाद चुन्नू उस नागिन को लेकर अपने साथ चला जाता है। चुन्नू जब उस नागिन को लेकर नाग के पास पहुंचता है, तो वह नागिन बोलती है। चुन्नू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। अब ये फूल ले जाओ और अपनी माँ की जान बचा लो, तुम्हारी माँ जरूर ठीक हो जाएंगी। चुन्नू नागिन की बात सुनकर बहुत खुश होता है और वहां से वह सफेद फूल लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। चुन्नू वह फूल लेकर अपने घर पहुंच जाता है और वैद्य उससे बोलता है।
अच्छा हुआ चुन्नू, तुम सही टाइम पे आ गए। अब मैं तुम्हारी माँ की जान जरूर बचा लूं। फिर वह वैद्य चुन्नू से वह फूल लेता है और उससे उसकी माँ के लिए दवा बनाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ठीक हो जाती है और तीनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।